इसका मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। क्वेश्चन नंबर वाला कौन सा 2 लिखे यार ना। लिखें इफ एक वेक्टर गिवन है u, ए गिवन है v, ए गिवन है w। सारे बच्चे लिख रहे, एक u एक v एक w। अच्छा लिखें i, ये u है, i प्लस 2j माइनस के। अच्छा फिर v देखें 3i बताना माइनस 2j प्लस 2k। w बता 5i मनफी j प्लस 3k। मेरे बच्चे नोट करें पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि आप ये निकालें, लिखें जी u प्लस 2v प्लस w। कहता है ये मालूम करें। शुरू करें, बड़ा आसान है। इसके अंदर मेरे बच्चे हमने वैल्यू पुट करनी है भला किसकी, u v और w की, और सिंपलीफाई करते हैं। जल्दी करो, लिखेंगे यही सोल्यूशन u प्लस 2v प्लस w। तो ये बताओ मेरे बच्चे पहले मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, u की। अच्छा बताएं भला मेहरबानी करके u की वैल्यू किसकी क्या है, i प्लस 2j मनफी के, फिर प्लस 2, फिर v की वैल्यू बताएं भाई, v की क्या है 3i मनफी 2j प्लस 2 प्लस फिर w की 5i माइनस j प्लस 3 के। इट्स ओके मेरे बच्चे, बस आपने इसको सिंपलीफाई करना है, आपका जवाब होगा और आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन सिंपलीफाई जरूर कर। तो ये बताएं भला कैसे, इधर आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के। अच्छा ये बताएं अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 2 6, 2 2 विल बी 4, 2 2 विल बी 4k प्लस। अच्छा भाई बताइएगा इधर क्या आ जाता है 5i माइनस j प्लस ओनली 3k। भाई जरा थोड़ा सा मेहरबानी करके बताना सिंपलीफाई कैसे होगा। 6i प्लस आई 7, 7 प्लस 5 विल बी 12, तो ये लिख लें 12i। अच्छा प्लस का 2j माइनस का 4j, माइनस का 2j बन जाएगा और माइनस का j, इट विल बी माइनस 3j। अच्छा 4 और 3 7, 7 मनफी 1 ओनली 6k। ये भाई जो आप लोगों ने मालूम करना था मालूम कर लिया। बताओ इट्स ओके। अब मेहरबानी करके लिखें इसी का सेकंड पार्ट। इसमें ये कहता है कि ये मालूम करें v माइनस 3w। वेरी सिंपल। तो यार ये मुझे बताएं कि अगर मुझे v मनफी 3w निकालना है, इसका मतलब है मुझे यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भला किसकी, v और w की। शुरू करें, आप लिखेंगे ये इस सोल्यूशन। तो मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं v मनफी 3w, कोई बात नहीं, पहले v की वैल्यू पुट करें। भाई बताओ v की वैल्यू क्या है, हाँ लिख लें 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस 3, इधर w पुट कर। बताएं भला w कितना है, हाँ फिर प्लस 3k। बाकी इसको सिंपलीफाई कर लें, ये बन जाएगा आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये बताओ मेरे बच्चे माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 3 15, फिर मनफी मनफी प्लस 3j माइनस 3 3 विल बी 9k। कोई बात नहीं, इसको सिंपलीफाई कर जी। तो ये मुझे बता दें ये कितने आई हो जाता है, माइनस ये देखें जी 3 माइनस 15 माइनस 12i प्लस 3j माइनस 2j, इट विल बी प्लस j प्लस 2 माइनस 9, इट विल बी माइनस 7k। अच्छा ये याद रखना ये किसका जवाब है, ये मेरे बच्चे v माइनस 3w का जवाब है। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3 के अंदर ये कहता है कि आप ये चीज़ निकालें 3v प्लस w, लेकिन इसका मोड है, हेलो
अच्छा 3v प्लस डब्ल्यू का मॉड का मतलब है 3v जमा डब्ल्यू पहले बनाएंगे, फिर मॉड का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इट्स ओके ना मेरे बच्चे। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं वो आपको शायद तरीका पहले आता है। हाँ लेकिन आप ऐसे करो कि पहले मेरे बच्चे बनाओ 3v जमा डब्ल्यू, कोई बात नहीं 3, इधर पहले v की वैल्यू पुट करें। v की मेरे बच्चे वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 2 प्लस फिर w की क्या है, फिर माइनस j प्लस 3। तो कोई बात नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये मेरे बच्चे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 विल बी 9, तो ये बन जाएगा 9i माइनस 6j प्लस 3 विल बी 6k प्लस इधर 5i माइनस j प्लस 3k। अब ये बताओ मेरे बच्चे, इसको ऐड करने का तरीका आपको आता है कि आयत को आयत में, जियत को जियत में और कियत को कियत में ऐड ही कर लो। अच्छा तो जरा मेहरबानी करके बता दो कि ये 9i प्लस 5i इट विल बी 14i। अच्छा मनफी 6j मनफी j मनफी 7j 6 जमा 3 9 के। लेकिन मेरे बच्चे आप ये लिख लें कि ये 3v प्लस w का जवाब। लेकिन ये बताओ मेरे बच्चे, आप लोगों को याद है कि ये 3v प्लस w का मोड निकालना है, तो मेहरबानी करके बता दो मोड का मतलब है इसकी क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे कर ली, ये 3v प्लस w, इधर भी मोड ले ले, अच्छा इधर भी मोड ले ले। शायद आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता होगा कि आयत कंपोनेंट का स्क्वायर जमा जियत का स्क्वायर जमा कियत का स्क्वायर। तो बताएं पहले आ जाएगा 14 का स्क्वायर, फिर बताओ माइनस 7 का स्क्वायर और फिर मेरे बच्चे 9 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। ये बताना ऐड करके, ये मेरे बच्चे आ जाता है टोटल 226 326। लेकिन आप ये लिख लें कि ये 3v प्लस w इसके मोड का जवाब है। यार बताएं बात क्लियर है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिए। अब हम मूव करते हैं, पहले ना थोड़ा इसके रिलेटेड मैं चल रहा हूं तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। पहले 4 कर लो, थोड़ी सी तरतीब तो खराब होगी लेकिन इररेलेवेंट, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भला कौन सा 4, लेकिन यार इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख लेना। बताऊँ किस हवाले से, शॉर्ट्स। क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा की वैल्यू निकालें, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा लें कि हमारा मकसद है वैल्यू अल्फा की निकालना, जबकि ये चीज़ यूं भी बने। लिखें मॉड, और मॉड के अंदर है पहले अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस फिर मेरे बच्चे है 2k, लेकिन ये मैग्नीट्यूड गिवन है कि ये 3 के बराबर है। मतलब इसका ये, अच्छा अब ये सवाल में गिवन है भाई यदि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 3 की। आपका मकसद है अल्फा की वैल्यू निकालना। ये मुझे बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है? निकाल बताएं पहले किसका स्क्वायर लोगे, आयत कंपोनेंट का, मतलब अल्फा का स्क्वायर, जियत का स्क्वायर तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, कियत का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। लेकिन ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि 3 के बराबर है। ये बताएं अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट खत्म करवाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अंडर रूट खत्म करवाने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ क्या लिया जाए, स्क्वायर। आप मेरे बच्चे लिख लें टेकिंग क्या चीज, स्क्वायर। तो ये ले अल्फा का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है। मैं कह रहा हूं इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा का स्क्वायर फिर अल्फा प्लस 1 होल का स्क्वायर जमा 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9। भाई अब हमारा सिर्फ इतना मकसद होगा कि इस इक्वेशन को मेरे बच्चे हल करना और हल करके वैल्यू निकालना, भला किसकी, अल्फा की।
तो वेरी सिंपल, ये बताएं कि ये हमारे पास आ जाता है अल्फा का स्क्वायर। ये पता है आपको अल्फा प्लस वन होल का स्क्वायर कैसे खुलेगा? अल्फा स्क्वायर वन का स्क्वायर वन जमा टू ए बी टू अल्फा प्लस फोर, नाइन उधर प्लस हो रहा है, इधर आकर मनफी करो। ये बताएं फिर आपको पता है अल्फा स्क्वायर जमा अल्फा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा, वन प्लस फोर फाइव, फाइव मनफी नाइन मनफी चार बराबर जीरो। इसके अंदर से दो कॉमन ले लें, तो ये मेरे बच्चे रह जाता है अल्फा स्क्वायर जमा अल्फा मनफी टू बराबर जीरो। ये मुझे बताएं कि जो बाहर वाला नंबर टू है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? जरब करने से मनफी दो होना चाहिए, जमा तफरी करने से वन, प्लस का टू और मनफी का वन। इधर से मनफी वन कॉमन ले लें, तो ये अल्फा प्लस टू। यार इन दोनों के अंदर से अल्फा प्लस टू, जबकि इधर मेरे बच्चे अल्फा मनफी वन बराबर जीरो। एक तरफ से आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस टू बराबर जीरो, अल्फा मनफी वन बराबर जीरो। शायद अल्फा की वैल्यू वन निकल आई, इधर से मनफी टू निकल आई। यही है हमारा जवाब। बताएं, हमारा मकसद वैल्यू निकालना था अल्फा की। बताएं, इट्स ओके एंड इट वाज अ क्वेश्चन नंबर 4। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 5। डेफिनेशन मेरे बच्चे पहले बताई हुई है, साइड पे करके नोट की शक्ल में लिख लें कि अगर कभी आपको v का यूनिट वेक्टर निकालना पड़े, इसका ये फार्मूला होता है v वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। वैसे मेरे बच्चे मैंने पहले डेफिनेशन बताई हुई है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1, लेकिन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है v वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इट्स ओके। अब ये शुरू करें, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें ये कहता है लिखें फाइंड क्या चीज यूनिट वेक्टर ऑफ v। लिखें जी, एक मेरे बच्चे वेक्टर गिवन है, आप लोगों ने चुप करके उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आप लिखें v कैसे, i प्लस टू जे माइनस के। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर v का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फार्मूला आता है v वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका, तो कोई बात नहीं, लिखें इट्स सॉल्यूशन। ये ले फार्मूला भी शक लिख लें, ऊपर आ जाएगा v वेक्टर, नीचे v का मैग्नीट्यूड। कोई बात नहीं, इधर वैल्यूज पुट कर, ऊपर v वेक्टर लिख दे। बताओ v वेक्टर कौन है, i प्लस टू जे माइनस के, लेकिन नीचे इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों को फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका आता है? जल्दी करें, पहले बताएं किसका स्क्वायर आएगा, 1 का, फिर 2 का, फिर -1। यार समझ आ रही है? ये अंडर रूट सिंपलीफाई कर ले। तो ये बताओ मेरे बच्चे, इधर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, i प्लस टू जे माइनस के। 1 का स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, मनफी 1 का स्क्वायर 1, 4 जमा 1 5 जमा 1 6। तो ये मेरे बच्चे इसका मतलब है अंडर रूट 6 रह जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या चीज निकल आई, v का यूनिट वेक्टर i प्लस टू जे मनफी के, लेकिन नीचे कह रहे हैं अंडर रूट 6। आप ऐसे करो कि अंडर रूट 6 को अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मेरे बच्चे आपका v यूनिट वेक्टर कैसे निकल आएगा, ये निकल आएगा 1 ओवर अंडर रूट 6 इंटू आई प्लस 2 ओवर अंडर रूट 6 इंटू जे माइनस 1 ओवर अंडर रूट 6 इंटू के। बताओ यार क्लियर है? ये मेरे बच्चे आप लोगों ने v का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ओके, लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। आप लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर यार 3 वेक्टर गिवन है, लिखें a, एक b, एक c। लिखें जरा, a है 3i, बताएं माइनस, फिर -4, b बताएं -2i,
-4j-3k सी आई +2j -k। मेरे बच्चे एक ए गिवन है, एक बी गिवन है, एक सी गिवन है। अब लिखें जी इसका फाइंड, लिखें फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ये वी का, लिखें। और वी मेरे बच्चे यू है, वी है, लिखें जी 3a बताओ -2b +4c। शुरू करो यार, इसके अंदर पहले वी वेक्टर बनाना पड़ेगा। बताओ वी वेक्टर कैसे बनाना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है भला किसकी, ए बी और सी की। उसके बाद वी वेक्टर बनेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो बाद की बात है। पहले मेरे बच्चे वी वेक्टर तो निकाले, आता है ना तरीका का, जल्दी करें मेरे बच्चे, वी वेक्टर निकालें। भला ये कैसे करके, ये 3a -2b +4c, तो कोई बात नहीं, 3 इधर पहले वैल्यू ए की पुट करो। बताएं ए की क्या है, 3i -j -4 की -2। फिर बताओ वैल्यू किसकी पुट करोगे, बी की, बी की बताएं। हाँ हाँ ठीक है, फिर +4 और सी बताएं जी, आई +2j -k। जितना आपसे सिंपलीफाई होता है इसको करें। ये बताएं भला कैसे, 3 विल बी 9i -3j 3 4 विल बी 12k मनफी मनफी +4i +8j +6k। वो 4 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 4i 4 to 8j -4k। इट्स ओके। बाकी ऑब्वियस सी बात है, आपको तरीका कार का पता है कि आयत को आयत में बता देना ऐड करके। 9 जमा 4 13, 13 जमा 4 17, इट विल बी 17i। अच्छा -3j +8j, 8 -3 5, 5 जमा 8 13 +13j। अच्छा -12 जमा 6 मनफी का 6 -6 -4 -10k। लेकिन आप ये लिख लें कि ये वी वेक्टर है, ये इसका आपने क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर। तो अब फार्मूला लिख लें वी के यूनिट वेक्टर। मेरे बच्चे ये वी का यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इधर पुट कर दें। तो ये मुझे बताएं कि वी वेक्टर हमारे पास कैसा है, ये है 17i +13j -10k। नीचे वी का मैग्नीट्यूड, तो ये मुझे बताएं कि मेरे बच्चे वी के मैग्नीट्यूड से मुराद है, पहले आ जाएगा 17 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, और फिर मेरे बच्चे -10 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। अच्छा यार ये बताना कि ये हमारे पास आ जाता है 17i +13j -10k, ये बताना भाई। 289 289 +169 +100। ये मेरे बच्चे बन जाता है 17i +13j -10k। ये कितना कह रहे हैं, 558 का अंडर रूट। इसको तीनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करो तो आपका जो वी यूनिट वेक्टर निकल आएगा वो निकल आएगा 17 ओवर ये 558 का अंडर रूट आई +13 बटा
558 का अंडर रूट और ये जे -10 ओवर ये 558 का अंडर रूट और 7 के। यार बताओ, इट्स ओके, इट्स ओके। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट लिखें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गए? 6। अब मेरे बच्चे लिखें, अगर कहते हैं तो एक 9 कर लो, अच्छा चलो 7 कर लो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, सुन लेगी और से बात, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम, तो उनके यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होते हैं। नोट कर ली? नहीं समझ? एक आपको मजे की बात बताऊं, मैंने आपको जो पिछले 2 सवाल करवाए हैं ना, उसके अंदर उसने ये नहीं कहा कि v का यूनिट वेक्टर निकालें, उसने कहा है कि उस वेक्टर का निकालें जो v के पैरेलल है। हमने चुप करके v का निकाल दिया, हमें टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि दो पैरेलल होते हैं उनको यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लेकर मैंने कहा आपको असल वाली बात बता दूं, क्योंकि मैंने आपसे वहां पे झूठ बोला हुआ है, लेकिन उसकी वजह ये है, नहीं समझ आई बात की? बेशक घर जाके पढ़ लीजिएगा, उसने v का यूनिट वेक्टर कहा ही नहीं है। उससे कहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू v, लेकिन है वो भी ठीक। नहीं समझ आई बात? क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा ये हो गई। अब एक और नोट लिखे, फिर बाद में आपने कहना होता है ना कि सर आपने हमसे झूठ क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया। लिखे नहीं, नोट लिखे नहीं। एक यूनिट वेक्टर का अब फार्मूला लिखे। ये बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला बताएं, तो आप मुझे बता सकते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का, सारे बच्चे लिखे। मेरे बच्चे एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। आप एक काम करो कि ए मैग्नीट्यूड इधर भेज, ए का मैग्नीट्यूड इधर भेज, ये जल्दी करें, फिर मुझे लगता है कि आई लड़कियां तैयारी से आई हुई हैं, इन्होंने रेस भी लगा। ये जी ए वेक्टर बताओ कैसे निकलेगा? ये जी ए का मैग्नीट्यूड इधर भेज दी, ए का मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे इधर भेज दी। अच्छा हुण मेरी गल सुनो, आप ऐसे करो, इसको इधर लिख दो, इन दोनों को उधर लिख दो। अब लिखे ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर। यार ये बताओ ये फार्मूला कैसे बना, समझ आई है? भाई ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इंटू के यूनिट वेक्टर ए का। अच्छा आपको कहीं से पता चले कि बी ए के पैरेलल है, अगर आपको ये पता चले कि इफ ये बी वेक्टर है जो ए के क्या है? पैरेलल है, तो ए का क्या फार्मूला बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड, बताएं जहां पर ए का यूनिट वेक्टर है वहां पर बी का लिख दूं, आपको इतराज तो कोई नहीं? ये मेहरबानी करके लिख ली भाई, एंदा ये बात याद रखिएगा। फिर बात को रिवाइज करता हूं, ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर ए के कोई वेक्टर पैरेलल हो बी, तो ए के यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं? तो ए वेक्टर का फार्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का यूनिट वेक्टर, लेकिन शर्त है कि बी ए के पैरेलल। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई कि ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इंटू, असल में तो ए का यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन अगर आपको पता चले भाई बी ए के पैरेलल है तो वहां पर बी का यूनिट वेक्टर भी लिखा जा सकता है, तो इतना तो कोई नहीं। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसका ये पहला पार्ट लिखे, फाइंड लिखें फाइंड जी फाइंड वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज, ये कितनी? 4। फाइंड अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 4 एंड एंड पैरेलल टू बी, एक वेक्टर है, लिखें 2i माइनस
प्लस 6k। यार मेहरबानी करके इधर लिखें सोल्यूशन। ये देखना क्वेश्चन ये कहता है, इधर देखें, एक वेक्टर मालूम करें जिसकी मैग्नीट्यूड बताओ कितनी है और वो किसके पैरेलल है, बी के। अगर मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर ए है, बताएं ए का फार्मूला यूं बन जाएगा, ए बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ए का ना लिखूं बल्कि किसका लिखूं, क्योंकि बी का हमें पता और बी है भी ए के पैरेलल। नहीं समझ आई? आप जरा लिखें फिर मजीद समझा दूंगा। लिखें लेट, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो उसने वेक्टर मालूम करने को कहा है वो हमारा कौन है, ए। लिखें लेट, हाँ, लेट ए बी आवर कौन है, हाँ, रिक्वायर्ड वेक्टर। ये मुझे बताएं कि अगर ए मेरे बच्चे हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है तो बताएं ए का फार्मूला कैसे बनेगा। पहले ए का, हाँ, ये फार्मूले के मुताबिक ए का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि बी सवाल में गिवन है कि हमारे रिक्वायर्ड के पैरेलल है तो उसकी जगह मैं बी का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई एतराज कोई नहीं है। जिसको एतराज है वो बता दे, उसका एतराज दूर कर दे। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, जो मालूम करना है उसका मैग्नीट्यूड 4 है। और बी का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मेरे बच्चे आप लोगों को पता है ये बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बताइए इट्स ओके। इधर पुट कर, ऊपर वैल्यू बी की, नीचे बी के मैग्नीट्यूड की। जल्दी कर, समझ आ रही है ना सारे बच्चों को? हाँ, बी वेक्टर कितना है भला, माइनस प्लस, ये घर जाके थोड़ा लिखा भी करें इसको, हैं? ये तो नहीं करते भाई, घर जाके सिर्फ इसको देखते रहते हैं। मैथ देखने से नहीं होती, मैथ करने से होती। बेशक आप ऐसे करो, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 4, ऊपर वाले 4 को अंदर ज़रब कर दो तो बताओ आपका ए वेक्टर कैसा आ जाएगा। 4 2 विल बी आई, फिर माइनस 12 ये 6 4 और 24 के, ये नीचे कह रहे हैं शायद 49 का अंडर रूट रह जाता, लेकिन बताएं 49 का अंडर रूट कितना होता है, हाँ, तो ये मेरे बच्चे चीज़ आ जाएगी 8i माइनस 12 ये प्लस 24 के, लेकिन नीचे कौन आ जाता है 7। 7 को अलग अलग डिवाइड कर दो। ये मुझे बताएं अगर मेरे बच्चे 7 को अलग अलग डिवाइड करोगे तो इधर कितना आ जाता है 8/7i माइनस 12/7 इंटू जे प्लस 24/7 इंटू के। लेकिन मेहरबानी करके बता दें कि ये कौन सा फैक्टर है, ए। जल्दी करें, इसी का सेकंड पार्ट लिखें। बताओ समझ आ गई? हाँ ठीक है ना मेरे बच्चे, ये नोट भी किया करें और घर जाके लिखा भी करें, लिख के प्रैक्टिस किया करें, सिर्फ देखने से नहीं होती। क्योंकि ऐसे सिर्फ देखना ही हो तो फिर तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। वो तो अब आगे सर्दियां आ रही हैं, आप मतलब लिखें जी फाइंड, लिखें जी फाइंड अ वेक्टर। नहीं सर्दियों में ज्यादा चलता है ना चैनल। फाइंड आ वेक्टर, एक मेरे बच्चे वेक्टर निकालो whose magnitude is 2, whose magnitude is 2, जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है, एंड पैरेलल टू जी, लिखें एंड पैरेलल टू बी। बी बताऊं प्लस की, यार बिल्कुल वैसे ही है जैसे बताएं हमने पिछला सवाल किया है। बताओ अगर मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर ए है तो बताएं ए का फार्मूला कैसे बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर किसका, बी का। और बी का मैं लिख सकता हूं क्योंकि बी ए के क्या है, पैरेलल है। लिखेंगे सॉल्यूशन जी, पैरेलल कहना है, ब्यूटी पार्लर नहीं कहना। लिखे जी सॉल्यूशन ये। अच्छा तो फिर मुझे बताएं कि आप ऐसे करें कि लेट कर लें कि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कौन है भला, ए। लिखें लेट
ए बी आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। क्या मेरे बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि ए का फार्मूला कैसे बनेगा? ए मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर, ओ सॉरी ए का नहीं बल्कि ये बी का। अच्छा भाई एक बात मुझे बताओ, बी के यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है आप लोग? जी लिखे। ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? हाँ 2। अच्छा ये बताएं मुझे कि बी के यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? हाँ ये मेरे बच्चे लिख लें, ऊपर बी वेक्टर नीचे बी का मैग्नीट्यूड, कोई बात नहीं इधर पुट कर दे। ये मुझे बताएं कि बी की वैल्यू कितनी? -i प्लस जे प्लस के, लेकिन नीचे इसी बी का मैग्नीट्यूड। हाँ भाई तो बी के मैग्नीट्यूड से मुराद है, बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है? पहले किसका स्क्वायर? आयत कौन है? -1 का स्क्वायर, फिर हाँ और इसका अंडर रूट भी। आप ऐसे करो कि ऊपर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो ए मेरे बच्चे कैसा आ जाएगा? -2i प्लस 2j प्लस 2k। क्या आप एग्री करोगे? तो नीचे अंडर रूट 3 रह जाता है। कंपोनेंट वाइज अलग अलग लिखना है तो अंडर रूट 3 को तीनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा -2 ओवर अंडर रूट 3i प्लस 2 ओवर अंडर रूट 3j प्लस 2 ओवर अंडर रूट 3k। यार बताओ इट्स ओके, ये हमारा जवाब।